नमस्कार। भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2079 की शुभकामनाएं। आपके लिए ये वर्ष मंगलमय हो, उपलब्धिपूर्ण हो, निरोगी काया मिले, यश और कीर्ति मिले। पवित्र लक्ष्य में लगे हुए हैं, उन लक्ष्यों की पूर्ति हो। खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं, उनके श्रम का मूल्यांकन हो, सार्थक मूल्यांकन हो। इस सप्ताह भगवती का पर्व है। भगवती के पर्व में कई बार मन में भ्रांतियां हो जाती हैं। उन भ्रांतियों को जरूर दूर करें। भगवती का आगमन अश्पर हुआ है, कल्याणकारी है। आपके कल्याण, आपके लक्ष्य को, आपकी ऊर्जा को वृद्धि करने वाली हैं। ऐसी भगवती के पूजन का आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें कई लोग विचलित हो जाते हैं, उनके फ़ोन आते रहते हैं। सावधानी क्या रखनी है? अगर आपने कलश स्थापना किया है तो पूरे दिन आपको रात्रि में वहीं विश्राम करना होगा, जिस स्थान पर कलश की स्थापना की है, जिस मकान में, जिस मंदिर में, तो आपको उसी स्थान पर कलश के लिए रात का विश्राम आवश्यक है। पवित्रता परम आवश्यक है। उसमें कहीं भी आपको समझौता नहीं करना होगा। दूसरी बात ये, शरीर है, परिवार है, तो कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। आपके परिवार में कहीं बच्चा पैदा हुआ, किसी की मृत्यु हो गई। अगर आपने कलश की स्थापना कर दी है तो सूतक नहीं लगेगा, सूतक का दोष नहीं होगा। और अगर कलश की स्थापना के बाद में आपने स्थापना नहीं की है, उसके पहले ही आपके परिवार में सूतक की स्थिति आ गई है, तो आप कलश स्थापना न करें। कोई दोष नहीं है कि आप हर साल कलश स्थापना कर रहे हैं, इस बार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ सूतक है। जब आप पूजन करते हैं तो पूजन में 3 चीज़ें बड़ी आवश्यक है: आह्वान, स्थापन और विसर्जन। और इस आपकी सब कुछ सुबह ही है, क्योंकि कलश स्थापना आपने जब किया तो प्रातः 8:30 से वैधृत योग लग जाता है, और वैधृत योग में कलश स्थापना नहीं होती है। तो 8:30 से पहले आप कलश स्थापना कर लें, या कर ली होगी। दूसरी बात, दीपक आप अखंड जलाते हैं, अगर उसके लौ में कार्बन आ गया तो दीपक शांत हो जाता है। इसके लिए आप अशांत न हो, चिंतित न हो। देवी आपसे नाराज नहीं है। आप उसका ऊपर का कार्बन साफ कर दीजिए और फिर से उसको प्रज्वलित कर दीजिए। जब आप पूजन कर रहे हैं, देवी की चुनरी या आपका चुनरी या कुछ भी जो है में दीपक के लौ से जल गई है, आप उसको बदल दें। किसी प्रकार का दोष नहीं है कि उसमें आपका पूजन खंडित हो गया, ऐसे मन में भ्रम मत पालें। जब आप गेहूं और जौ का बाजरे बोते हैं कलश के चारों तरफ मिट्टी में, वो कई बार बहुत बढ़ जाते हैं और कई बार बिल्कुल नहीं बढ़ते।
तो दोनों स्थिति में आपको चिंतित नहीं होना चाहिए। नहीं बढ़े तो नहीं बढ़े, बढ़ गए और बढ़ करके झुक गए, गिर गए, कोई चिंता की बात नहीं है। इस सामान्य प्रक्रिया के साथ आप स्वीकार करें। लेकिन अगर मूर्ति खंडित हो गई है तो जरूर बदल दीजिए। भगवती की मूर्ति आपने रखी, मिट्टी की रखी है, और किसी कारण से गिर गई, टूट गई, खंडित हो गई है, तो आप दूसरे दिन के पूजन करने से पहले उसको जरूर बदल दें और उसको विसर्जन कर दें। इतनी सावधानियां अगर आप रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी पूरे नवरात्रे हैं, 9 दिन का आपको व्रत करना होगा, और भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए अच्छा है। जल जरूर लेते रहें, तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें। जिन लोगों को डायबिटीज़ या किसी प्रकार का रोग है, डॉक्टर से परामर्श करके ही व्रत करें। फल का आहार अधिक से अधिक लें, क्योंकि हम लोग कई बार गरिष्ठ पदार्थों का सेवन करते हैं जिससे स्वास्थ्य और प्रभावित हो सकता है। भगवती के लिए अलग अलग दिनों में अलग अलग फलों का व्यवधान है, तो आप उसी तरह से प्रावधान जो है उसी तरह से आप करते रहिए। आप के लिए भगवती कल्याणकारी होंगे। इस बीच में क्या है कि 3 तारीख से 9 तारीख तक का जो कालखंड है, उस कालखंड में 2 ग्रह बदलेंगे। मंगल जाएगा कुंभ में और बुध जाएगा मेष में। 7 को बदलेगा मंगल और 8 को बदलेगा। और ये अप्रैल का महीना समस्त 9 ग्रह बदलेंगे। ये एक बहुत बड़ी घटना है। 7 तारीख से लेकर के और 29 अप्रैल के बीच में सभी ग्रहों की राशियों में परिवर्तन है। तो बड़े महत्वपूर्ण पदों में परिवर्तन, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन की संभावना होगी। जिनकी राशि मेष है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कालखंड होगा। आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, व्यवसायिक मामलों में मन में थोड़ा सा चिंता रहेगा, एक भय भी रहेगा, क्योंकि राहु आपकी राशि में प्रवेश करेगा तो मन में भय रहेगा। आने से पहले कई पंचांगों में परिवर्तित हो चुका, कई पंचांगों में 12 अप्रैल को राहु मेष में आएगा और कुछ में आ चुका है। ये पंचांगों की भिन्नता कालगणना के कारण से होती रहती है, तो सामान्य प्रक्रिया। आपके लिए 3-4 काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। मन खिन्न हो सकता किसी समाचार से, किसी कारण से, लेकिन 5-6 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और 7, 8, 9 धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। जिनकी राशि वृष है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है होगा। राहु लंबे समय से आपको तनाव दे रहा है, आपके मन में भय दे रहा है, भविष्य के लिए चिंतित हैं, मन खिन्न है। राहु बदल गया, 12वें होगा। लेकिन ऐसा कुछ मत करिए जिसके कारण से 12वें राहु तमाम प्रकार के षड्यंत्र भी देता है, पुलिस केस भी देता है, कारागार की भी समस्या देता है। तो 1.5 वर्ष तक राहु एक राशि पर रहता है, तो आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। यद्यप 3-4 काफ़ी तनावपूर्ण तिथियां हैं, मन खिन्न रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 5-6 को चली आ रही समस्या का समाधान होगा, दूसरों से सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 7, 8, 9 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, सुखद समाचार मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बुध का परिवर्तन आपके लिए सुखद और नए उत्साह के साथ में आ रहा है।
और इस वर्ष की लग्न भी मिथुन है, तो आपके लिए तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन खाने पीने में सावधानी रखिए। त्वचा का रोग या उदर विकार की संभावना बन सकती है इस सप्ताह ही है। आपके लिए 3-4 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। रिश्तों में भी मजबूती आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। लेकिन 5-6 काफ़ी तनावपूर्ण तिथियाँ हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, कुछ पारिवारिक कुछ व्यावसायिक तनाव मिल सकता है। 7-8-9 को आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कोई सुखद समाचार मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में भी मजबूती आएगी। जिनकी कर्क राशि है, आपका मंगल का परिवर्तन आपके लिए काफ़ी अच्छा, स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन वाहन चलाते समय ज़रूर सावधानी रखें। प्रदूषण के कारण से भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 3-4 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 5-6 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, उपहार या सम्मान में भी वृद्धि होगी। और 7-8-9 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके हित में न हो। जिनकी सिंह राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, दाम्पत्य जीवन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में भी वृद्धि होगी। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए है। मंगल का परिवर्तन आपके लिए सुखद है, दूसरे से सहयोग लेने में भी सफलता मिलेगी, चल या अचल संपत्ति में भी प्रगति होगी। आपके लिए 3-4 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, दूसरों से सहयोग मिल सकता है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 5-6 को शासन सत्ता या महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 7-8-9 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। जिनकी कन्या राशि है, बुध का परिवर्तन सुखद है, लेकिन मंगल का परिवर्तन आपके लिए वहीं कष्टदायी है। थोड़ा सा धैर्य रखें, कर्ज बढ़ सकता है, जल्दबाजी में कुछ नुकसान हो सकता है, आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। 3-4 व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में भी वृद्धि होगी। 5-6 को दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, रचनात्मक प्रयास फलीभूत हो गए। और 7-8-9 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी तुला राशि है, मन अशांत हो सकता है, भविष्य के लिए चिंतित रहेंगे, लेकिन पूरे मन से प्रयास करें, क्योंकि शनि की जो लघु कल्याणकारी ढैया है इसी महीने में समाप्त होगा, उससे पहले से उसका असर दिखाई देने लगता है। नए रास्ते बनेंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि होना चाहिए, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक सहयोग मिलेगा। 3-4 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं कि उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती होगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन 5-6 तनावपूर्ण तिथियां, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे मन अशांत हो सकता है। 7-8-9 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी वृश्चिक राशि है, आपके राशि पर केतु एक लंबे समय से चल रहा है, मन को अशांत कर रहा है। इस महीने में उसका प्रभाव क्षीण होता है, लगभग क्षीण हो जाएगा और आप हल्कापन महसूस करेंगे, उत्साह में वृद्धि आएगी, एक अंदर की टूटन है उसमें कमी आएगी, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। 3-4 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन मन शांत रहेगा, कुछ ऐसी बात हो सकती है जो आपके लिए कष्टदायी हो। 5-6 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 7-8-9 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना आवश्यक है, वाहन चलाते भी समय सावधानी रखें, व्यर्थ की उलझने व तनाव में सकता है। जिनकी धनु राशि है, आपके लिए नई उम्मीदों की नई किरणों के साथ में
नया स्थान मिल सकता है, नया पद मिल सकता है, नए लोगों से भेंट होगी, कुछ न कुछ नयापन आएगा। शनि वह लंबे समय से आपको 7.5 थी, इस महीने में उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। आप नए उत्साह के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में कार्य करेंगे। 3-4 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं जिससे आपको व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। लेकिन 5-6 तक कष्टदायी है। विरोधी भी सक्रिय हो सकता है, स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो सकता है, मन अशांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझने भी हो सकती हैं। वहीं 7, 8, 9 काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सुखद समाचार मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति हो, उपहार या सम्मान में वृद्धि हो। जिनकी मकर राशि है उनको तो शनि से प्रभावित ही है, लेकिन मंगल आपकी राशि से हट जाएगा, कुंभ में आएगा। बाण चलाते समय सावधानी रखें। आर्थिक मामलों में भी प्रगति होगी, दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, माता पिता या घर के मुखिया का सहयोग मिलेगा। 3-4 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, फिर भी कुछ पारिवारिक कलह हो सकती है। 5-6 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता होगी, सुखद परिणाम आ सकते हैं। लेकिन 7, 8, 9 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता। व्यर्थ के झगड़े विवाद, व्यर्थ के वाद विवाद, इन सबसे बचने की आवश्यकता है। जिनकी कुंभ राशि है उनमें सुधार होगा, स्वास्थ्य का सुधार होगा। आपकी राशि पर मंगल आ रहे हैं। जो राशि से 12वें थे, जिसके कारण से तमाम भय, तमाम मन में अशांतियाँ थीं, उसमें आपको सफलता मिलेगी और ये मंगल काफ़ी आपके लिए सुखद समाचार लेकर के आएगा। किए गए प्रयास सार्थक होंगे, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी और 3-4 को व्यस्तता बढ़ेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 5-6 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 7, 8, 9 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, बनाई गई योजना सफल होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी राशि मीन है, आपके लिए तैयार हो जाइए, आप पर शनि के 7.5 शुरू होने वाली इसी महीने। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, गुरु का परिवर्तन होगा, गुरु आपकी राशि पर आएगा, तो गुरु के राशि पर आने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रचनात्मक कार्य सफल होंगे। 3-4 को व्यस्तता रहेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा। 5-6 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा और 7, 8, 9 को घर गृहस्थी में वृद्धि होगी, उपहार सम्मान में वृद्धि होगी, भगवती की कृपा होगी, देव दर्शन होंगे, रिश्तों में मधुरता आएगी। ये सप्ताह सभी के लिए मंगल कारणकारी हो। 2 अप्रैल को हम शहर के कुछ लोगों ने, जिसमें दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन, पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस ने भी हिस्सेदारी ली कि शहर के आसपास के विधायकों को मर्चेंट चैम्बर कानपुर में सम्मानित किया जा रहा, जिसकी बागडोर शहर के ही लोगों के बीच में थी। अपनों को अपने ही सम्मानित कर रहे हैं। 16-17 को गोरखपुर में ज्योतिष सम्मेलन हो रहा है, वो भी अमर उजाला के सौजन्य से। वहाँ संपादक हैं श्री हरिश्चंद्र जी, जो उस पूरे आयोजन को आयोजित कर रहे हैं। मैं और मेरे तमाम लोग वहाँ हिस्सेदारी लेंगे, आप भी हिस्सेदारी ले सकते हैं। और संभावना इस बात की है कि इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। नमस्कार।